कोयला चोरी के लिए माफिया कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यही नहीं, फर्जी कंपनियों के जरिए न सिर्फ चोरी के कोयले को खपाया जा रहा है, बल्कि ये फर्जी कंपनियां जीएसटी की चोरी भी कर रही हैं। धनबाद में जीएसटी टीम की छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में 15 कंपनियां फर्जी निकली हैं। वहीं इन फर्जी कंपनियों पर करीब 30 करोड़ की जीएसटी चोरी का पता चला है। देखिए रिपोर्ट। चोरी पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा। जीएसटी टीम की धनबाद में छापेमारी, खुले कई राज। फर्जी कंपनियां जारी कर रही अवैध कोयला का परमिट का दुरुपयोग कर करीब 30 करोड़ की जीएसटी की चोरी। कोयलांचल में कोयला चोरी के लिए माफिया कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं जो अवैध कोयला का परमिट जारी करती है और इसी फर्जी परमिट के आधार पर चोरी के कोयले को खपाया जा रहा है। धनबाद में जीएसटी टीम की छापेमारी में ये बड़े खुलासे हुए हैं। झरिया में फर्जी कंपनी संतलाल एंड एसोसिएट्स द्वारा 4 करोड़ 18 लाख की जीएसटी चोरी की जांच के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। झरिया में फर्जी कंपनी संतलाल एंड एसोसिएट्स के द्वारा 4 करोड़ 18 लाख की जीएसटी चोरी की जांच के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि 15 अन्य फर्जी कंपनियों द्वारा ई वे बिल का दुरुपयोग कर लगभग 30 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी की गई। इन कंपनियों ने चोरी के कोयले को बेचा है। धनबाद में 15 फर्जी कंपनियों द्वारा जीएसटी चोरी की जांच तेज। 30 करोड़ की जीएसटी चोरी को लेकर झरिया में छापेमारी। 4 सदस्यीय जीएसटी की टीम ने प्रवीण गुप्ता के ठिकानों पर दी दबिश। 2 दिन पहले संतलाल एंड एसोसिएट्स कंपनी पर भी दी थी दबिश। प्रारंभिक जांच में सभी 15 कंपनियां फर्जी निकली। फर्जी परमिट के आधार पर चोरी के कोयले की बिक्री। संतलाल एंड एसोसिएट्स ने बिहार की धनवंती कंपनी से खरीदा था 2.27 करोड़ का कोयला। पश्चिम बंगाल की 6 कंपनियों को अवैध रूप से बेचा था 1.91 करोड़ का कोयला। जांच में बिहार की धनवंती कंपनी निकली फर्जी। संतलाल एंड एसोसिएट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द, 6 कंपनियों को नोटिस। न्यू मां दुर्गा इंटरप्राइजेस, न्यू मां शारदा सॉफ्ट कोक ब्रिकेट ने खरीदा था कोयला। महावीर कोक एंड ब्रिकेट, 5 स्टॉप ब्रिक्स फील्ड कंपनी ने भी खरीदा था कोयला। श्याम सुंदर ब्रिकेट एंड सॉफ्ट कोक और जॉय बाबा इंटरप्राइजेस ने भी खरीदा कोयला। जीएसटी की बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। इससे पहले जमशेदपुर में भी जीएसटी की बड़ी चोरी की घटना आई थी। धनबाद में जब स्टेट इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापा मारा तो सबसे पहले जो संत फर्म था उसके यहाँ बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी के मामले सामने आए। कोयला से जुड़ा मामला था और इन्होंने बंगाल में भी सप्लाई किया था और अब तो 15 कंपनियों पे जांच हो रही है और प्रारंभिक बात पर इस बात की जांच हो रही है कि 30 करोड़ रुपए का अब तक जीएसटी चोरी हुआ है। तो ये कंपनियां किस तरीके से कर रही थी, क्या इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है इस पैसे की, इन तमाम चीजों के गहन जांच की आवश्यकता है। इधर फर्जी कंपनियों के जरिए जीएसटी की चोरी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार गंभीर नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जिसका वाइट करने का मकसद से ये कंपनियों का जो है सृजन हुआ था, सरकार के कान आंख के नीचे अगर ऐसी बातें हो रही है तो इसका मतलब साफ प्रतीत होता है कि सरकार नहीं चाह रही है कि ब्लैक को वाइट करने वाली ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई हो। आज जो जीएसटी उल्लंघन में 15 कंपनियों को नोटिस मिला है वो इसका उदाहरण है। अब देखना है कि इस नोटिस के बाद क्या निर्णय निकल के आता है, इस नोटिस के बाद क्या कार्रवाई होती है। जो भी गलत तरीके से फर्जी कंपनी बना करके जीएसटी का चालान काट रहे हैं उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस बाबत जो है राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और ऐसे में कई कंपनी को पकड़ा गया है और स्वाभाविक तौर पे ऐसे लोगों को राज्य सरकार पकड़ करके उस पर जांच करके कड़ी कार्रवाई करने का भी काम करेगी, क्योंकि ये लोग राज्य के रेवेन्यू के चोर हैं और जो रेवेन्यू का चोर होगा उसे किसी कीमत पर भी हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि राज्य के विकास का पैसा, राज्य के विकसित का पैसा, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का पैसा ये लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।
तो ऐसे में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और हमें लगता है कि ये राज्य सरकार का वित्त मंत्रालय का एक बेहद सराहनीय कार्य है और इसके लिए माननीय वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। राज्य कर अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने इन 15 कंपनियों की विस्तृत जानकारी जुटाने के साथ ही स्पॉट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच के बाद इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित के साथ रांची से रुचि की रिपोर्ट। तो अलग अलग माफिया, अलग अलग तरह के हथकंडे। धनबाद में कोयला चोरी होती थी, ये सबको पता था, लेकिन कैसे फर्जी कंपनियां बनाकर अवैध कोयले को खपाया जा रहा है और करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 30 करोड़ रुपए के जीएसटी की चोरी हुई है और इन जीएसटी को चोरी करने वाले कोयला को अवैध तरीके से अलग अलग मंडियों में खपा रहे हैं। किसी का कनेक्शन बिहार से है, किसी का उत्तर प्रदेश से, किसी का पश्चिम बंगाल से। लेकिन अब कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी सत्ताधारी दल के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, इन तमाम चोरों को पकड़ा जाएगा। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ सागर कुमार जनता दल यूनाइटेड से जुड़ चुके हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि 30 करोड़ की जीएसटी चोरी हुई है। यह महज प्रारंभिक जांच है। अगर यह किताब खुलती है तो करोड़ों, कई 100 करोड़ की चोरी का मामला सामने आ सकता है। लेकिन हमने देखा पूर्व में भी कि कैसे कोयला की चोरी होती है, अलग अलग मंडियों में खपाया जाता है। अब चूंकि पैसों की बात आती है तो जीएसटी चोरी अब कैसे हो रही है, इसकी तस्वीरें साफ हुई है। 15 अलग अलग कंपनियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, जिस पर 30 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी चोरी का मामला सामने आ रहा है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए आयुष, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। एक खबर का खंडन करने के लिए एक फेक न्यूज के आधार पर आज कांग्रेस ने पीसी की, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीसी की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो घर घर जाकर सिंदूर बांटने वाली है महिलाओं को, हम इसका विरोध करते हैं। तमाम तरह की बातें कही, ये विशुद्ध रूप से फेक न्यूज है। हम लोगों ने इसका कड़ा खंडन भी किया है और बीजेपी ने, ना तो बीजेपी की सेंट्रल कमेटी, ना बीजेपी की वर्किंग कमेटी ने, बीजेपी के सेंट्रल मीडिया सेल ने, बीजेपी की स्टेट कमेटी ने ऐसा न्यूज कभी प्रसारित ही नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस या जेएमएम की फेक न्यूज फैक्ट्री में कैसे ये खबरें आ गई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तक ने पीसी कर दिया और कहा कि साहब ये बड़ा गलत हो रहा है। साहब कैसी बातें कर रहे हैं। फेक न्यूज पे पहली बार हमने देखा सत्ता में जो दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या उसके पास जानकारी का भाव था कि एक फेक न्यूज पर पीसी कर दिया। चलिए अब लौटते हैं आपके टॉपिक पे। देखिए ये बहुत बड़ा रैकेट है और मुझे साधुवाद देना चाहिए आपके चैनल को, क्योंकि मैंने भी इसकी जब प्रारंभिक जांच की तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। धनबाद के एक बड़े चर्चित पुलिस अफसर थे जो एक कभी इंक्वायरी भी बहुत लंबे समय से लंबित थे उनके ऊपर, और उनके ऊपर नहीं, वो पूरे धनबाद में जो अवैध खनन हुआ था उस समय कहते थे कि जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन था वो पीछे छूट गया था, अवैध खनन जो था वो ज्यादा बढ़ गया था। अब आप देखें आयुष, और खबरें आती थी किस तरीके से निरसा क्षेत्र में जो अवैध खदान है वो धंस गई, कालूबथान क्षेत्र में अवैध खदान जो है वो धंस गई, गोविंदपुर एरिया में अवैध खदान जो है धंस गई, अवैध खनन। अब आप समझिए ये रैकेट चलता कैसे था। इस रैकेट के चलने का मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी ने अवैध खनन किया, ठीक है, वो एक ट्रक कोयला लेकर आया। एक ट्रक कोयला, तो मैं प्रतीकात्मक रूप से बता रहा हूँ, कितने सैकड़ों ट्रक निकलते हैं रोज धनबाद क्षेत्र से, ये तो बता पाना मुश्किल है। धनबाद नेक्सस है ये कोयला चोरी का, ये हम सब जानते हैं। तो अब आप बताएं, धनबाद से वो ट्रक निकला और कोई भट्ठे में जाकर उसने वो एक ट्रक को गिरा दिया। अभी तो ये चोरी का कोयला है जी, ना कोई टैक्स लगा ना कुछ लगा, उसने नकद पैसे पे दे दिया और भट्ठे वाले ने खरीद लिया। अब भट्ठा अपने यहां खपत करने के नाम पर लेता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। अब वो क्या करता है, इस कोयले को किसी फर्जी कंपनी से बिलिंग करता है कि मैंने इस फर्जी कंपनी से इस कोयले को खरीदा है, और उस कंपनी को बजाबता जीएसटी का भुगतान भी दिखा देता है कागजात में। और वो थर्ड पार्टी को, जैसे बंगाल की 5 कंपनियों की बात आई, वो उन थर्ड पार्टीज को ये बिना जो अवैध कोयला था उसको लीगलाइज रूप देने की कोशिश करता हुआ बेच देता है। आश्चर्य क्या है, यहां भी वो जीएसटी ठोक देता है और ये जीएसटी ठोक कर उन कंपनियों से वसूल लेता है।
लेकिन वो जमा नहीं करता है। तब आप समझ लीजिए कि जीएसटी तो वसूल रहा है अवैध कोयले के ऊपर में, इसको लीगल बनाने के लिए, लेकिन लालच होता है ना, लालच के कारण लोग फंसते हैं। तो ये लालच कि ना सिर्फ अवैध खनन से कमाई हो, अवैध कोयले से कमाई हो, बल्कि जीएसटी का भी फर्जीवाड़ा कर ले। तो इन लोगों ने वही किया, जीएसटी का बिल जमा कर दिया और जीएसटी लिया नहीं। देखिए जीएसटी दो तरीके का होता है, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी होता है हम सब जानते हैं, वो सेंट्रल का जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी एसजीएसटी होता है। तो जब ये पूरा गड़बड़ झाला की प्रारंभिक रिपोर्टें आई, जो संतलाल फॉर्म पर जब रेड पड़ा तो बहुत छोटा सा घोटाला सामने आया 4 करोड़ का। उसके बाद प्रवीण गुप्ता के घर में जब रेड हुआ, ये झरिया के बड़े व्यवसायी हैं, इनके यहाँ रेड हुआ तो 30 करोड़ का प्रारंभिक जो है वो जीएसटी का घोटाला निकला। यानी जीएसटी की बिलिंग इन्होंने कर दी, सरकार के नाम पे इन्होंने पैसा वसूल लिया, उसको जमा नहीं किया, उसको पर्सनल अकाउंट में जमा कर दिया और रख लिया। तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कहते हैं ना ऊंट का पूंछ है। ये तो अभी जैसे जैसे ये जीएसटी की जांच बढ़ेगी तो किस तरीके से अवैध खनन के कोयले को वैध रूप देने की कोशिश में भी, मैंने पहले भी कहा ना कि वो बहुत ज्यादा लालच कभी ना कभी व्यक्ति को फंसा देती है। तो ज्यादा लालच के चक्कर में, जीएसटी का भी पैसा खाने के चक्कर में ये फंस गए। अच्छा, इसमें बताइए राज्य सरकार की क्या भूमिका है, सत्ताधारी दलों की क्या भूमिका है? देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को पैसा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो जीएसटी का वसूली होता है वो मतलब खाली सेंट्रल के लिए हो रहा है। मैंने कहा ना एसजीएसटी, नहीं, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं राज्य सरकार पर, सत्ताधारी दलों पर, कि आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसीलिए ये पूरा कारनामा रचा जा रहा है। इसको समझाए कि इसमें क्या भूमिका है उनकी। कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है ना, जिससे पूरा कंप्यूटर चलता है, तो राज्य सरकार तो वो मदर यहाँ पे ऑर्गन है जो पूरे अवैध खनन को कंट्रोल करती है साहब। अगर राज्य सरकार चाहे तो क्या अवैध खनन 1 मिनट में नहीं रुक जाएगा? ये कहते हैं कि साहब नहीं, ये जो खनन डिपार्टमेंट है वो सीसीएल बीसीसीएल के तहत आता है। मैं मानता हूं खान जो है वो सीसीएल और बीसीसीएल के तहत आता है, लेकिन जो बंद पड़ गई खदानें है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर हो जाती है। और जब भी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोड से होता है, थाना क्रॉस किया जाता है, डीएमओ को क्रॉस किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर एक बार टाइट कर दे तो ये जीएसटी की चोरी तो बहुत सेकेंडरी स्टेज में है, ये अवैध खनन ही बंद हो जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब ना। आपने कितनी बार धनबाद की रिपोर्टें दिखाई है, लेकिन जो स्रोत है उस पर अगर लगाम लगाया जाए तो ये जीएसटी चोरी तो बात की परिकल्पना है, यहां तक नौबत ही नहीं आएगी। रुक करते हैं हम कांग्रेस का, सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, गंभीर आरोप सत्ताधारी दलों पर लग रहे हैं। आरोप यह है कि आप लोग इतनी खुली छूट दे रखे हैं, अवैध कोयला खनन हो रहा है, खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम जीएसटी की भी चोरी हो रही है, जिससे राज्य को भी और देश को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर झारखंड की सरकार ने श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार इस राज्य में भ्रष्टाचारियों पर और गलत लोगों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य अन्वेषण कर ब्यूरो के द्वारा जो आज आपको धनबाद में रेड हुआ संतलाल एंड एसोसिएशन पर, उसके बाद में दर पर्त खुलता चला गया और 30 करोड़ का मामला आया है। तो राज्य के वित्त मंत्री को बधाई देना चाहिए जिन्होंने यह कहा था कि हम राज्य में जनरेट करेंगे यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए। उस प्रक्रिया में लगातार प्रयास राज्य सरकार का जारी है। तो आपने उसी के एवज में आपने देखा है कि एक आज जो खुलासा हुआ है और इस खुलासे में कितने लोग सामने आते हैं और ये राज्य सरकार को क्रेडिट जाता है कि इसका खुलासा करने का काम किया और चोरी करते हुए कर पकड़े गए हैं लोगों ने, और भी इसमें पकड़े जाएंगे। आप लगातार राज्य सरकार को देखिए, नक्सली के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ लगातार अनुराग गुप्ता जी डीजीपी के नेतृत्व में राज्य में देखिए, आप देखिए एसीबी के नेतृत्व में आप देखिए, तो आप देख रहे हैं कि लगातार राज्य सरकार बड़ी गंभीरता के साथ कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा उस पर लगाम लगाने का काम कर रही है। और आपको जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे कि देखिए आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का एक आचरण बन गया है कि आप आरोप लगाते हैं। आपको अपनी भी देखना चाहिए कि इस राज्य में लगातार आप देखेंगे कि 5 लोकसभा 14 में 5 लोकसभा जो सीट है, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची और चतरा, इन जगहों में 1990 से आज तक आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही 90% सांसद रहे हैं। एक आध बार कांग्रेस जेएमएम के लोगों ने बना है, आपका कम्युनिस्ट के लोगों बने हैं, तो इनकी भी सरकार में लोग वहां पर रहे हैं। तो इनकी सरकार ने कभी भी लगाम लगाने का काम नहीं किया। और ये तो फैक्ट है कि सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, ईसीएल टोटल भारत सरकार का पार्ट्स है और भारत सरकार का सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर रहती है। तो राज्य सरकार को जो काम करना आपके सामने तो नजर आ गया, दिख गया कि राज्य सरकार ने क्या किया, स्पष्ट कर दिया इस राज्य के सामने। अच्छा, ये भी आप निश्चित रहिए, फर्जी जीएसटी का बिल लेकर गाड़ियां कहां जा रही हैं? गायब तो नहीं हो जा रही हैं?
सड़कों पर ही जा रहे होंगे, कोई गाड़ियां पकड़ा क्यों नहीं रही हैं? आप लोग बोल रहे हैं आप काम कर रहे हैं, तो दिखना चाहिए ना काम। तो ये काम दिखा ना आपको? एक काम दिखा कि नहीं दिखा? आज जो दिख रहा है, जो आप चैनल पर बैठ के दिखला रहे हैं, एक काम तो क्या सेंट्रल जीएसटी थोड़ी किया है? राज ने किया, राज ने पकड़ने का काम किया है, तो आपका काम दिख रहा है। काम आगे भी दिखेगा, आप निश्चित रहिए, काम आगे भी दिखेगा। जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जो भी लोग संलिप्त होंगे, उन पर कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन शक्ति के साथ इस राज्य में जो भी गलत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगा, चाहे वो जितने भी बड़े पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कार्रवाई होगा। चलिए देखिए सुनील जी, अब आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हम उसकी सराहना कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जो पहल किया गया इसकी सराहना है, लेकिन अलग अलग थाना क्षेत्रों से गाड़ियां पार हुई जो अतीत में, उस दौरान जो लापरवाही बरती गई, इसकी तो सराहना कोई नहीं कर सकता ना। लौटेंगे, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे जीएसटी का खेल होता है धनबाद में और कैसे कोल माफिया लगातार राज्य को खोखला किए जा रहे हैं। धनबाद में जीएसटी चोरी हुई है और 1-2 रुपए की नहीं, 30 करोड़ रुपए की, जो कि प्रारंभिक जांच में महज पता चला है। जांच का दायरा बढ़ेगा, यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस हथकंडे को ये कोल माफिया अपना रहे हैं और लगातार अपने कोयलों को अलग अलग मंडियों में खपा रहे हैं फर्जी कंपनियों के जरिए, ये चौंकाने वाली बात है। हम अपने अतिथियों का रुख करते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, जीएसटी की चोरी हो रही है, खैर ये सबके सामने है, कोयले की चोरी हो रही है, सबके सामने है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, ई-वे बिल हूबहू असली के जैसा रेडी हो जा रहा है, किसी को भनक तक नहीं लग रही है और सरेआम सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए आयुष, अवैध खनन और कोयले की चोरी के दौरान जो बाधाएं आ रही थी उसको दूर करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये पूरा ब्रेन लगाया गया। कुछ दिन पहले जानकारी आपको होगी कि जमशेदपुर की जीएसटी की जो टीम थी, उन्होंने भी धनबाद के 2 प्रतिष्ठानों में छापामारी की थी और इस दौरान भी कई अनियमितताएं सामने आई थी। आज प्रारंभिक जांच के दौरान जीएसटी की टीम को यह पता चला है कि 1 दर्जन से अधिक ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से ई-वे फर्जी परमिट निकाल करके और कोयला का कारोबार करने का काम किया जा रहा है। विभिन्न कंपनियों को, जो कि दूसरे राज्यों में जो कंपनी हैं, उनको बेचने का काम किया जा रहा है। अस्तित्व में ये कंपनियां नहीं हैं, केवल कागज़ में ये कंपनियां हैं, उनको सारी ये बेच दिया गया कोयला। और जैसा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि जीएसटी का वसूली तो कर लिया गया, लेकिन जीएसटी जो देना चाहिए था डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, वो इन लोगों ने नहीं दिया। और ऐसी फर्जी कंपनियां बना करके इन लोगों ने राज्य को, तो राज्य का जो टैक्स होता है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया, सेंट्रल का जो जीएसटी होता है उसको पहुंचाने का काम किया। और सबसे बड़ी जो सरकार की भी भूमिका की यहाँ चर्चा हो रही थी कि सरकार के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया। तो आप देखे होंगे कि कई बार कोयला चोरी की बात सामने आते रहती है, इसमें पुलिस की भी भूमिका संदेहास्पद कई बार शक के दायरे में आ जाती है, पुलिस की भी भूमिका। और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कोयला की तपिश जितनी गर्म होती है, उसी तरह इस धंधे में जो लिप्त हैं, इस कारोबार में जो लिप्त है, वो भी तरह तरह के ब्रेन लगाते रहते हैं और दिमाग लगा करके कैसे हम चीट कर सके, कैसे हम पुलिस को और डिपार्टमेंट को धोखा दे सके, माइनिंग कंपनियों के साथ कैसे धोखा दे सके, इस तरीके का काम वो लोग करते रहते हैं। जैसा कि ई-वे जो परमिट है उसको चेक भी नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए कि गाड़ी निकल रही है, रास्ते में कोई चेक कर रहा है, अगर आप दिखा दिए तो उसका फिर आगे कोई वेरीफाई नहीं किया जाता, उसका कोई कंपोजिट वेरिफिकेशन का काम होता नहीं है। तो इस वजह से ये सारा जो खेल है उसमें लोग सफल हो जाते हैं। तो और हमको लगता है कि ये तो अभी जो प्राइमरी इंक्वायरी है, उस इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि करीब करीब 30 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी हुई है। आगे और इसके तहत तक जब जाएगी जीएसटी की टीम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, तो हमको लगता है कि और ये जो आंकड़ा है, ये जो फिगर है, वो सैकड़ों करोड़ रुपए तक जाने का काम करेगा। बिल्कुल, ये फिगर जो है सैकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। रुक करते हैं क्षितिज मिश्रा का, राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज जी हमारे साथ है। क्षितिज जी, चलिए एक पल के लिए भूल जाते हैं कि जीएसटी चोरी हुई है, अब आते हैं राज्यवासियों की बात को लेकर। अवैध कोयला खनन हो रहा है, ये तो आपके जिम्मे है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, चलिए खैर है, ये बीजेपी का कहना है। दूसरी तरफ कई जाने जा रही हैं, काल के गाल में लगातार कोयला चोरी के दौरान कई ऐसे मजदूर खप जा रहे हैं, उनकी जिंदगी चली जा रही है, उनका परिवार सड़कों पर आ जा रहा है, लेकिन कोयला चोरी पर लगाम को लेकर आज तक कोई ऐसा ठोस पहल नहीं देखा गया। देखिए, अभी जीएसटी चोरी की बात हो रही थी तो हमने देखा किस प्रकार से राज्य जो कि कार्रवाई की है उस पर ही आरोप मढ़ दिया गया।
ये बताया नहीं गया कि संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के हिसाब से गुजरात में 179 लोगों को पकड़ा गया, दिल्ली में 160 लोगों को जीएसटी चोरी करते हुए पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश में 130 लोगों को पकड़ा गया, राजस्थान में 104, तमिलनाडु में 99, तेलंगाना में 69, ऐसे और भी राज्य हैं जिसको वो किया गया। तो ये केवल झारखंड में नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर रहा, राज्य ने कार्रवाइयां किया है। आप समझिए, हम जीएसटी की चोरी को तो देखते हैं लेकिन उस बयान को और उसको भूल जाते हैं कि आखिरकार जीएसटी को क्यों लाया गया। जीएसटी को लाते वक्त ये कहा गया था कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए जीएसटी को लाया जा रहा है, तो फिर जीएसटी की चोरी कैसे हो रही है, तो इस पर भी तो जानना चाहिए। तो आप तो विफल हैं, जीएसटी भी लाएं आप समझिए, जीएसटी देश को कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मानो कि एक व्यक्ति था जो कि मगरमच्छ को पकड़ने के लिए समुद्र को सुखाया और पता चला बाद में उसको कि मगरमच्छ तो जमीन में भी चलते हैं, मरे कौन, तो छोटी छोटी मछलियां। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं, जो परेशान होते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो तो लगातार चोरी कर रहे हैं। तो राज्य सरकार की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने इस पर कार्रवाई किया है। जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है वो लगातार दिख रही है, और हम लोग हर एक चीज में राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, और जो भी अवैध खनन हो रहा है चाहे जो भी होगा उस पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा, कैसे मान लिया जाए? देखिए, सीबीआई जांच करने के लिए आती है, जांच टीम पहुंचती है, उस सीबीआई जांच के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब बताइए कैसे मान लिया जाए कि जीरो टॉलरेंस की नीति है? नहीं, सीबीआई जांच करने, मैं फिर कह रहा हूँ, सीबीआई जांच करने कब आई थी? आप देखिए, क्या फर्क पड़ता है अगर चोरी कभी भी हो रही है और जांच कभी भी हो, तो क्या ये वक्त देखा जाएगा या टाइमलाइन देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। जब सरकार सरकार टूल किट की तरह अपने एजेंसियों को प्रयोग करने लगेगी तो सरकार क्यों नहीं देखेगी उसको? आप तो ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए याचिका कब दायर की गई थी, ये बताइए। आप तो अच्छा, ये बताइए, आप सीबीआई जांच के लिए याचिका कब दायर की गई थी? उस वक्त तो चुनाव नहीं था, ना दायर, तो किसी मंशा से नहीं की गई थी। मंशा सिर्फ इतना था कि जो चोरी हो रही है, कई लाख करोड़ की कोयला की चोरी हो चुकी है, बड़ा स्कैम हो चुका, उसकी जांच हो। उस वक्त तो कोई चुनाव का मकसद नहीं था। हमें हमारे राज्य की जो एजेंसियां उस पर भरोसा है, राज्य की एजेंसियां इसकी जांच करेगी, और जब राज्य की एजेंसियां जिस चीज की जांच नहीं कर पाती उसके लिए सीबीआई को जाएंगे ना। और राज्य की एजेंसियां क्या शराब घोटाले पे जांच नहीं कर रही है क्या? राज्य सरकार की एजेंसियां क्या जीएसटी की चोरी को नहीं पकड़ेगी? उसी प्रकार राज्य की सरकार बाकी चीजों पर वो करेंगे। लेकिन आप जीएसटी का मुद्दा रखे हुए हैं और कहा दिया गया कि जीएसटी की चोरी में सरकार की संलिप्तता रखी गई है। कि बिना अगर कोई अधिकारी के संलिप्तता के ये कैसे कंपनियां रजिस्टर हो जा रही हैं? वही तो पूछ रहे हैं ना, नहीं होता, वही तो पूछ रहे हैं को देखना है, तो पूर्व में हो जाना चाहिए। वही तो पूर्व में हो जाना चाहिए था। सरकार के पास जब वैसे साक्ष्य आए तो सरकार कार्रवाई की। नहीं, आप बताइए ना, आप किसी चीज को, किसी योजनाओं को किस लिए लाते हैं? उसका एक विजन होता है। आपकी विजन तो यहाँ फेलियर दिख रही है। आपकी विजन का, उस विजन का क्या हुआ? सबसे पहले जीएसटी की परिकल्पना किसने देखी थी, ये भी बता दीजिए। चलिए, और किसने विरोध किया था? तो आप भी अब विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम जीएसटी का विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, आप समझिए, हम जीएसटी का विरोध यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस विजन के साथ, जिस विजन के लिए जीएसटी लाई गई थी, उस विजन को क्यों नहीं पूरा कर रही है? क्यों इतनी चोरियां हो रही है? क्यों केंद्र सरकार इसकी जवाब नहीं दे रही है? चलिए, इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है कि जीएसटी लाने का मुख्य मकसद यह था कि टैक्स चोरी रोका जाए, तमाम राजस्व की जो चोरी हो रही थी, राजस्व का नुकसान हो रहा था, उस पर रोक लगाई जाए और राज्य के खजाने में या देश के खजाने में वो पैसे आए। लेकिन जीएसटी की चोरी हो रही है, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछा गया, जवाब लिया जाएगा। धनबाद में बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी हुई है। फर्जी कंपनियां बनाकर कोयला माफिया अवैध तरीके से जीएसटी की चोरी कर चुके हैं। अब जीएसटी की टीम लगातार जांच कर रही है और उन तमाम चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और यह भी खंगाल रही है कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, एक सवाल पूछा गया है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूछा गया है कि जीएसटी चोरी का मकसद, जीएसटी लाने का यह मकसद था कि जो चोरी तमाम हो रही है उन पर रोक लगाया जा सके और जो राजस्व का नुकसान हो रहा था वो नुकसान पर भी रोक लगे। लेकिन जीएसटी चोरी अब भी हो रही है। देखिए, जीएसटी पे अगर परिचर्चा करनी हो तो मुझे लगता है 1 घंटे का आपको समय देना होगा, फिर इस पे विस्तार से चर्चा हो सकती है कि जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं
और राज्यों को इससे लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स होगा। जहाँ तक जीएसटी लागू करने की बात है, जो बार बार कुछ लोग इसका विरोध किया करते थे, आपको याद है कांग्रेस के एक बड़े शहजादे थे, वो इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे, जबकि ये भूल गए थे कि पहले बार जीएसटी को बजट में अगर इंट्रोड्यूस किया गया था तो 2006 और 2007 के बजट में इसको लाया गया था। पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, उन्होंने पहली बार जीएसटी की परिकल्पना की थी कि इसको हम लागू करेंगे, और लागू करने का डेट रखा था 1 अप्रैल 2010। उसके बाद जो प्रशासनिक चुनौतियां आई, जो तमाम चीज़ें आई, राज्यों में सहमतियां नहीं बन पाई, उसके कारण वो लागू नहीं हो पाया। हमारी सरकार ने मंथन करने के बाद 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया। तो जिन्होंने लागू किया जीएसटी को, परिकल्पना की, मेरा कहने का मतलब है, और जो सबसे पहले जिन्होंने किसी सरकारी दस्तावेज में जीएसटी का जिक्र किया, वो कांग्रेस की सरकार थी। और आज वही गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। कितने वर्षों तक घूमे थे कांग्रेस के शहजादे, ये किसी से छिपा नहीं। देखिए, हम बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं इस टॉपिक में। ये टॉपिक की बात हो रही है कि साहब जीएसटी और ये तमाम चीजें, अरे साहब ये अवैध व्यापार से जुड़ा मामला है। ये जीएसटी नहीं देने वाले लोगों की बात, करने वाले लोगों की बात है। आप अवैध कोयले पे जीएसटी कैसे लगाएंगे? आपको जो सोर्स है शेल कंपनीज का इसमें मैटर, आप समझे। मैं फिर से आपको बस संक्षेप में बताता हूं। कोई शेल कंपनी क्रिएट किया गया जिसने दिखाया कि जो चोरी का कोयला है उसको वो शेल कंपनी के पास से प्रोडक्शन करके किसी दूसरे कंपनी को बेचा गया। जीएसटी लगाकर उस दूसरी कंपनी ने बाकी कंपनियों को बेच दिया, उस जीएसटी का पैसा जमा नहीं किया। तो ये जो मूल रूप है इसका, जो इसका आप कह सकते हैं जहां से उत्पन्न हो रहा है, जहां से पूरी चीज उत्पन्न हो रही है, वही तो सब अवैध है। अवैध को लीगल जमा बनाने का जो ये चक्कर चला है पिछले 3-4 वर्षों में, धनबाद में क्या हुआ, धनबाद के जोन में क्या हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अवैध कोयले का ये रैकेट है। और ये जो कहते हैं बार बार सेंट्रल फोर्सेस, सीसीएल, बीसीसीएल, मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा लगता है कि ये जो बंद पड़ी खदानें होती हैं वो बंद करके स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है। उसमें बीसीसीएल, सीसीएल या सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं होता, उसमें सीआईएसएफ गार्ड नहीं करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, रिवर्ट बैक कर दिया जाता है बंद पड़ी माइनों को, जहां से खदान होता है, अवैध खनन होता है। और उसके बाद तमाम थाने से आराम से वो एक शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है अवैध कोयले के लिए, डिस्को। वो डिस्को का कोयला आराम से हर एक थाना में फिक्स है, उससे बढ़ता हुआ जाता है। और बड़े बड़े जो वहां पे भट्टे हैं, भट्टों को कहा जाता है कि ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर है एक तरीके से, क्योंकि भट्टों में गिराया जाता है चिमनी के नाम पर कि फायरिंग होगी इस कोयले से, और वहीं से इस कोयले को कानूनी रूप देने की कोशिश की जाती है, पर वो भी आधी अधूरी। जीएसटी ले लेते हैं, जमा नहीं करते। ये सब जीएसटी की चोरी नहीं है, ये अवैध कोयले को लीगल रूप देने का प्रयास है, जिसमें भी ये फेल कर गए। तो जब तक आप जो सोर्स है उस पर लगाम नहीं लगाएंगे, आप सोच सकते हैं आयुष कि किसी थाना क्षेत्र से सैकड़ों ट्रक रोज निकल रहे हैं और थानेदार को खबर नहीं होगी, एसपी को जिले की खबर नहीं होगी। तो ये अवैध खनन को लीगल रूप देने का जो कोशिश है, जब तक आप इस प्रोडक्शन को नहीं रोकेंगे तब तक ये समाप्त नहीं होगा। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि उस समय तो चुनाव भी नहीं था जिस समय हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था सीबीआई इंक्वायरी। कोयला खनन जो धनबाद में एक तत्कालीन बड़े अधिकारियों और पूरी टीम के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको रोकने के लिए जिनका फीस है 50 लाख एक अपीयरेंस का, वैसे एडवोकेट्स को हायर किया गया और टेम्पररी स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसकी भी सुनवाई जल्द होने वाली है। तो हमारा कहना है ये जीएसटी की चोरी नहीं साहब, ये तो डकैती वाला कोयला है, जिसको ये लीगल रूप देने की कोशिश करे फर्जी वाला करके। तो राज्य सरकार कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस पे कार्रवाई की। हाँ, राज्य सरकार ने जरूर कार्रवाई की, पर राज्य सरकार सोर्स पे क्यों नहीं जाती है जहां से अवैध कोयला अभी भी निकलता। आप अक्सर पढ़ते होंगे आज 2 ट्रक को पकड़ा गया, आज 1 ट्रक को पकड़ा गया। क्या आपको लगता है पूरे धनबाद और बोकारो जोन में 1 या 2 ट्रक अवैध कोयला निकलता है साहब? अच्छा, सवाल ये कि भंडारण जो है वो जब्त होता है, कई जगहों पर छोटे छोटे भंडारण जब्त होते, आज तक वो माफिया नहीं पकड़ा गया जो भंडारण करता है। नहीं, उसके अलावा आप देखें, आपने एक बड़ी अच्छी मार्मिक रिपोर्ट दिखाई थी निरसा क्षेत्र की कि किस तरीके से गरीब वहां पे जो मजदूर हैं उनको लाया जाता है, और जब भट्ठा जो अवैध भट्ठा है कई बार वो ढह जाता है, तो उसके बाद वो मजदूर अपनी लाश को लेकर भी भाग जाते हैं, कोई क्लेम नहीं करते हैं। प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाने जाने की खबरें थी, ये भी आपने दिखाया था, जो खदान पे जो ढह गया था बंद करने के नाम पर, और कई लोग उसमें दफन हो जाते। लोग क्लेम करने इसलिए नहीं आते कि उनको खौफ होता है कि अवैध खनन में वो हिस्सा थे, अगर वो क्लेम करने जाएंगे डेड बॉडी को या इस पर डेथ का कंपनसेशन करेंगे तो एक और केस हो जाएगा। तो ये आयुष तो बहुत ही चिंताजनक बात है। जब तक आप मदर सोर्स जहां से ये अवैध कोयला निकलता है और जहां से ये पूरा रैकेट होता है, इसको नहीं पकड़े। 30 करोड़, मैं अभी भी कह रहा हूं, ऊंट की पूंछ है, पूरा ऊंट कई 100 करोड़ का होगा। आप सोचिए किस तरीके से करोड़ों लाखों करोड़ का
धनबाद में अवैध खनन हुआ है और ये ट्रैक रिकॉर्ड ये सिद्ध किया गया जिस याचिका को दाखिल किया गया था हाईकोर्ट में, जिस आदेश पर सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें चोरी होती है। जी बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पर चोरी होती है और हाईकोर्ट ने भी ये माना था कि बड़े पैमाने पर चोरी हुई है। और देखिए, अब जो चूंकि जीएसटी चोरी का मामला सामने आ रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है कि ये जीएसटी चोरी हो कैसे रही है। अब लगातार हमने इस बारे में बताया आपको और तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे कोयला निकलता है, अलग अलग भट्टियों में जाता है, वहां से फिर अलग कह सकते हैं अलग मंडियों में चला जाता है। जीएसटी का बिल भी होता है, ई वे बिल भी होता है, तमाम वो कागजात होते हैं, थानों के सामने से गाड़ियां पार हो जाती हैं। सुनील सिंह जी का हम रुख करते हैं। सुनील जी, सीधे तौर पर एक ही सवाल है और एक ही मांग की जा रही है, अवैध खनन को रोकिए, त्वरित तौर पर सारी चोरियां बंद हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रश्न था, मैं उस पर आता हूं कि उन्होंने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तो कांग्रेस पार्टी की जो टैक्स की कल्पना थी उस पर तांडव पूरे भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया था। इसको भी आयोजित भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए था और आपको भी बताना चाहिए था। बिल्कुल, तांडव किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस का जो जीएसटी होता, वह जीएसटी आज कितने तरह का जीएसटी है? एक जीएसटी है क्या? सीमेंट पर 28%, छर पर 18%, आपका कॉपी किताब कलम पर 18%, कहीं 5%, कहीं 8%। और जो मोदी जी और अमित शाह जी के शागिर्द हैं, बड़े बड़े व्यापारी, तो हीरा पर 3%, खरीदने वाला को भी लगेगा 3%। तो आप समझिए कि इनकी जो परिकल्पना, ये जो जीएसटी लागू किए हैं भारत में, वो दिखता है कि किस तरह से मतभेद, मनभेद और देश के लोगों के साथ कैसे बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का। और यह भी प्रश्न न्यूजीलैंड भारत को भारतीय जनता पार्टी से करनी चाहिए कि 14 वर्षों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में और डबल इंजन की सरकार में क्या धड़ल्ले से कोयला चोरी नहीं होती थी? क्या धड़ल्ले से टैक्स चोरी नहीं होता था? क्या आपका लगातार सांसद, वहां पर आपका सांसद कौन है? आप देखिए कि आपका वर्चस्व की लड़ाई, कोयला लूट की लड़ाई में आपका गिरिडीह के सांसद आजसू के और आपका धनबाद के सांसद डुल्लू महतो जी के विरुद्ध भारी युद्ध हुआ। हमारे डीएसपी गंभीर रूप से घायल हुए, कई एक लोग उसमें घायल हुए। तो आप जो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, तो इन विषय पर भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। और राज्य सरकार जितनी भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई आयुजी लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई, ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको लगता है वर्चस्व की लड़ाई है, जो आप कहते हैं बार बार वो आप कर दीजिए, जाकर एफआईआर कर लीजिए, केस लड़िए उनके खिलाफ कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एनडीए के 2 सांसद आपस में ही भिड़े हुए, कीजिए केस आप। आयुजी, आप इसको मोड़िए नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? यह चर्चा आप करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश को क्यों नहीं बर्खास्त किया? क्यों नहीं बर्खास्त किया? जब बहन सोफिया कुरैशी पर उतनी गंभीर आरोप लगाई तो क्यों नहीं अभी तक बर्खास्त किया? आप यह क्यों भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं? आप क्यों नहीं पूछते? उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का बोला कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पर तो हम चर्चा कर नहीं रहे, भारत नहीं चर्चा, देखिए चर्चा जब करेंगे, चर्चा आपने भारतीय जनता, आप चर्चा सिर्फ हम पर घुमाकर आप पूछेंगे, हम पर कहेंगे, तो हम तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है लगातार धनबाद से हैं, लगातार गिरिडीह से हैं। तो आपकी उनकी संलिप्तता पर आपने तो नहीं कहा। आपको पता है ना कि पूरे प्रदेश में क्या छपा था कि डुल्लू महतो और बागमारा सिंह के भाई ने हर ट्रक पर 1800 रुपए रंगदारी मांग करने का काम किया था। चैनल का दुरुपयोग बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। कीजिए, किया आपने केस? आपको लगता था वो अगर गलत बात है तो किया आपने केस? आपने उसको घुमा दिए, आप उसको चलाए, आप उसको आप हमेशा साक्ष्य मानते हैं। मैं इतना साक्ष्य दूंगा ना, बिल्कुल। आप एक बार की घटना है, मैं बताया था कि भारत सरकार में, वर्तमान की भारत सरकार में आपको 28 पर क्रिमिनल केसेस है, मंत्री पर 28 मंत्री, 5 मंत्री बलात्कार पर है। आपने यही देख लीजिए, इसको दिखाइए जूम करके। आप लेकर बैठे तमाम मंत्रियों के और अभी सर्टिफिकेट जारी करेंगे, इससे नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की जब भी बात आती है, बात को घुमाते हैं, घुमाइए नहीं। आप जीएसटी पर बात, राज्य सरकार को बधाई नहीं, आप राज्य सरकार को बधाई देते हैं कि नहीं बधाई देते? जो पकड़े हैं धनबाद, बिल्कुल देते हैं, लेकिन कोयला चोरी रुक नहीं रही है। रुकेगा, हर हाल में रुकेगी। चलिए, बिल्कुल सारी कार्रवाई होगी, जो भी सामने है सबके साथ कार्रवाई होगी। प्रतुल जी जवाब दीजिए इसका।
देखिए भाई सुनील जी ने गंभीर प्रश्न उठाए, इसका मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि विजय शाह पे क्या कार्रवाई हुई, कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हो गया, मामला सब जुडिस है, जैसा सामने आउटकम आएगा कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, इस पे हमारे स्टूडियो में बैठकर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जब चलते चलते ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है तो एक बार कांग्रेस के दामाजी, नहीं माफ कीजिएगा, सोनिया जी के दामाजी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि हिंदुओं को इसलिए चुनकर मारा गया क्योंकि मुसलमान इस देश में असुरक्षित चलिए आप बताइए सुनील जी, कौन हिंदू मुसलमान का? आप बताइए। और क्या कहा था कि मस्जिदों में उनको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, इसलिए चिन्हित करके मारा हिंदुओं को। आपने हमसे बाढ़रा जी किस पद पर है कांग्रेस पार्टी का, किस पद पर है, किस पद पर है, क्या सदस्य कांग्रेस पार्टी को? विजय शाह कांग्रेस पार्टी में किसी को सदस्य किस पद पर है? तो विजय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करवाई थी? चलिए ये बात भारतीय जनता पार्टी ने, प्रज्ञा पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या करवाई? गोडसे को क्या कहा? देखिए गोडसे बिल्कुल प्रश्न आएगा। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये बोलवा दीजिए। नहीं क्यों, किस पद पर है, किस पद पर है? आप क्यों नहीं करवाई? विजय साहब पर क्यों नहीं करवाई? जगदीश कार्रवाई कर रहे, मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है। मतलब वो क्या सब जुडिस है? कोर्ट की मामला और कोर्ट की मामला संगठन की मामला अलग है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एफआईआर भी नहीं किया, एफआईआर कुछ किया ही नहीं, लोगों ने क्या किया? कोर्ट की मामला, कोर्ट की मामला संगठन का मामला, संगठन ने क्या कार्रवाई किया? संगठन ने क्या कार्रवाई किया? एक मंत्री को संविधान 2016 पर बलात्कार का आरोप लगाया सरकार थी। 18 सालों जीएसटी पर लौट जाते हैं, अब जीएसटी पर लौट जाते हैं। एक रिएक्शन होना चाहिए, राजस्व से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि रॉबर्ट वाड्रा इनके दामाद नहीं है, चलिए हम मान लिए। परिवार सोनिया जी के दामाद नहीं है, और मतलब सोनिया जी के दामाद है, कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चलिए हमने स्वीकार कर लिया। अब सिद्धरमैया की बात कीजिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कहा कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए, कोई सबूत नहीं है। इनके जरा सैफुद्दीन सोज की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह नहीं देता, बातचीत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री राज्य के खजाने की बात हो रही है, आप भी समझ रहे हैं सुनील जी। लौटते हैं सांसद पर बेबुनियाद केस कीजिए, जिनको भी लग रहा है कि अगर कुछ गलत है जाइए एफआईआर दर्ज कराइए। लेकिन लौटते हैं, अब झारखंड के खजाने की बात है, झारखंड वालों की बात है। बेसिक संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेनेंस है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, सांसद बिल्कुल। तो ये कह रहे सांसद है, सांसद का क्या काम है लॉ एंड ऑर्डर चोरी रोकना? वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। पिछले 5.5 वर्षों से आपकी सरकार है, झारखंड बनने के बाद 12.5 वर्षों से आपकी लगातार इसको लेकर प्रतुल जी कहा जा रहा है कि हम जहां से कोयला की अवैध खनन हो रहे हैं उसको भी हम रोकेंगे और तमाम कोयला चोरों को सलाखों के पीछे भर जाएगा चोरी करके, तब रोकेंगे, अभी नहीं रोकने वाले। जीएसटी चोरी मामले को लेकर झारखंड सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अब सराहना के साथ यह भी पता करना होगा कि आने वाले दिनों में ये कौन कौन से लोग उजागर होंगे, इनके जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करनी होगी कि क्या कागजात घर में ही बन जा रहे थे, क्या कोई अधिकारी भी इसके पीछे थे, या फिर अधिकारी अगर काम कर रहे थे क्या खुद की मर्जी से कर ले रहे थे। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। फिर जीएसटी चोरी पर चर्चा हो रही है और कोयला चोरी पर चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि अब तक कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई, सड़क पर जो गाड़ियां दौड़ती हैं उन्हें क्यों नहीं रोका गया, अवैध खनन जहां से हो रहा उसे क्यों नहीं रोका गया। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है, लेकिन उस कार्रवाई को लेकर भी अब कई तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूछे गए। रुक करते हैं सागर कुमार जी का, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हैं। सागर जी, देखिए राजस्व का नुकसान हो रहा है, कई लंबे समय से हो रहा है और अरबों रुपए के कोयले की चोरी हो चुकी है। यह तो बस एक मुखौटा है 30 करोड़ रुपए का। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों करोड़ रुपए के कोयले की चोरी अब तक हो चुकी है, लेकिन आज तक कोयला माफिया शायद गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, या कुछ अधिकारी हैं जो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं। देखिए आयुष, जीएसटी चोरी, कोयला चोरी और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा 2 एनडीए के सांसदों का आपस में कोयला को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई, तीनों पर हम बता देते हैं बहुत संक्षेप में। जहां तक जीएसटी चोरी की जो बात है, जो हम लोगों ने चर्चा भी की, जो संतलाल एंड क्या नाम से जो एसोसिएट्स, उसका तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है डिपार्टमेंट की ओर से, और
मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये मांग भी है कि उनके ऊपर जो है आर्थिक अपराध की धाराओं के तहत और अवैध कोयला खनन के धाराओं के तहत सुसंगत कार्रवाई अपनी जो होनी है वो निश्चित रूप से हो। जहाँ तक बात है एनडीए के 2 सांसदों के झगड़े की, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि एनडीए में आपने सवाल उठा दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन जरा बेरमो के विधायक के बारे में बताइए, जरा निरसा के विधायक के बारे में बताइए, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, झरिया के विधायक के बारे में बताइए, क्या वो लोग वर्चस्व की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या वो लोग कोयला के अवैध कारोबार में शामिल नहीं हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग इन लोगों को नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जो सीसीएल की जो आम्रपाली, अशोका, पिपरवार में जो परियोजनाएं चल रही थी, उसमें कितना कोयला का अवैध खनन हुआ, और इसकी हम लोगों ने मांग भी की कि इसकी सीबीआई से, एनआईए से, ईडी से या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। ये करोड़ों सैकड़ों करोड़ों का अवैध कोयला का वहां से काम हुआ, लेकिन सरकार ने आंख खोलने का काम नहीं किया। बीजेपी के विधायक थे किशुन कुमार दास, उन्होंने विधानसभा में इस बात को उठाने का काम किया था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना अपने ओर से कार्रवाई की, ना केंद्रीय एजेंसियों पर कोई कार्रवाई के द्वारा कोई सहयोग उन लोगों ने किया। तो केवल आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपको अपने पार्टी के अंदर नजर आना चाहिए कि आपके तमाम जो सरकार के जितने आप या इंडी ब्लॉक का कह लीजिए या कांग्रेस का आप कह लीजिए, सारे हमको लगता है कि 100 में से 60 से 70 ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरीके का अवैध कोयला में शामिल हैं, वर्चस्व, कोयला क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग इनको नजर आते हैं। जब कार्रवाई करने की बात आती है तब इनका आदत है, पुराना आदत है, फेंका फेंकी करते हैं, कार्रवाई तो करते नहीं हैं। तो जो आपने कहा कि कोयला माफिया पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, करोड़ों रुपए के कोयला का हेर फेर हो जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो देखिए एक्शन कैसे हो पाएगा जब आप मिली भगत, जब जिसको एक्शन लेना है वही आपके साथ मिला हुआ, जिसको कार्रवाई करनी है वो आपको कोऑपरेट कर रहा है, तो आप ऐसे परिस्थिति में किस प्रकार से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई कार्रवाई आपको होगा। और आपको पता है ना, धनबाद में जो एक पहले एसएसपी हुआ करते थे, अभी डीआईजी हो गए, और उनके समय में कितना धनबाद में अवैध कोयला का काम हुआ, और प्रत्येक थाना से रेट फिक्स था कि कितना रुपया पर थाना को देना है। और वहां पर जैसे पहले भी हम लोगों ने बताया कि पूरे के पूरी माइंस धस गई, खान धन धस गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई राज्य सरकार ने नहीं की और अवैध कोयला वहां से चलता रहा, और बड़े पैमाने पर वहां से पैसे की उगाही करके और राज्य सरकार को पहुंचाने का काम किया गया। तो जब अंकुश लगाने वाला ही, जब कानून बनाने वाला ही जब चोर के साथ मिल जाएगा, कानून पर का पालन कराने वाला ही चोर के साथ जब मिल जाएगा, तो हम लोग को नहीं लगता है कि कोई फर्क लोगों को पड़ेगा। अगर कार्रवाई निश्चित रूप से चाहते हैं तो राज्य सरकार को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी इस पर कोई काम हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जीएसटी चोरी मामला उजागर हुआ है और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोयले की चोरी हो रही है, अवैध तरीके से खपाया भी जा रहा है, अवैध कंपनियां बनाकर, शेल कंपनियां बनाकर खरीद बिक्री कर ली जा रही है, किसी को कानो कान खबर नहीं लग रही है। चलिए, राज्य सरकार की सराहना है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस मामले को कोल लिंकेज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कई तरह के स्कैम उसके भीतर भी छुपे हुए हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी चोरी के बारे में चर्चा हो रही है, राज्य सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है और अब तक कुल 30 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी का मामला उजागर हुआ है। 15 शेल कंपनियों की बात भी सामने आई है जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। कुछ कंपनियों को अभी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया, यानी कंपनियों पर अभी स्टे लगा दिया गया है। रुक करते क्षितिज मिश्रा जी का। क्षितिज जी, लगातार कोयला चोरी की बात हो रही है, जीएसटी चोरी की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है और फिर कार्रवाई की बात हो रही है। ये तमाम शुरू की जो 3 चीजें मैंने कही वो हो रही है, लेकिन चौथी चीज शून्य है। चौथी चीज शून्य है, आप ये कैसे बोल सकते हैं जब कार्रवाई हो रही है और आप उसी पे नहीं, मैं कोयला चोरी पर कह रहा हूं कि वहां शून्य। कोयला चोरी पर आज आप अभी मेरे भाई अगर सिंदूर पर चले गए तो आपने कह दिया कि और सब रोक दिया गया कि नहीं, देखिए पूरे तार कोयला चोरी से ही जुड़ रहा है जीएसटी चोरी के, इसलिए कोयला चोरी का जिक्र करना जरूरी है। कोयला चोरी 2 अलग चीज है। जीएसटी चोरी धनबाद में किस चीज को बेचकर जीएसटी चोरी हो रही है, बता दीजिए आप। कोयला को बेच करके, और इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोयला अवैध था। जब आप कह रहे हैं नकली ईवे बिल, तो इसका मतलब यह है कि बार बार एक ही बिल को, एक ही वस्तु पर बिल निकाला जा रहा था, और जब बार बार एक ही वस्तु पर बिल निकाला जा रहा था तो जीएसटीएन जो जीएसटी का नेटवर्क है वो कहां पे? आपकी भी बात मान लीजिए, कोयला अवैध नहीं था, 15 शेल कंपनियों की कहां जरूरत थी फिर? सॉरी,
अगर कोयला अवैध नहीं था तो शेल कंपनियों की जरूरत कहां थी? नहीं, अवैध कंपनियां थी, अवैध कंपनियों के नाम पर वो किया जा रहा था। आप समझिए, नहीं, आप सोचिए कि जो भी विपक्ष क्या कर रहा है, सरकार जहां जहां कार्रवाइयां कर रही है, आप बताएं ना सरकार कौन सी कार्रवाई की और बीजेपी को ने सपोर्ट कर दिया, कहा कि नहीं कार्रवाई सही हो रहा है। शराब घोटाले में कार्रवाई किया गया, इन्होंने बिना वो किए हुए बता दिया कि नहीं अब ये तो गलत है। अब मैं अगर सूची लेकर बैठूं विपक्ष के द्वारा कब कब सराहना की गई है तो आप मैं कह रहा हूं लगातार सुरक्षा बलों की ओर से कार्रवाई हो रही है, सुरक्षा वालों की आयुष जी, सुरक्षा वालों की कार्रवाई मैं कह रहा हूं, जब भी अपराध पर सरकार ने, आप बताइए शराब घोटाले पे सरकार कार्रवाई की तो बीजेपी को रुकना चाहिए था ना, बीजेपी को समझना, बीजेपी तुरंत लेकर के बैठ गई नहीं गलत है। और मैंने उस दिन से कहा था कि ये जाकर के अपने पास जो साक्ष्य था उसको जाकर के जमा कर देते, नहीं वापस आ रहा हूं, जमा कर देते तो जाकर के सीबीआई जांच के लिए मांग करते, इन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी इसी तरह से देखिए जीएसटी चोरी हो रहा है, सीधा सवाल था, उस सवाल को भी घुमाया गया। सीधा सवाल था कि हमारी किसी चीज को लेकर के हम एक विजन रखते हैं, आपने देखा नोटबंदी को लेकर के विजन रखा गया था, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। आपने जीएसटी को लेकर के एक विजन रखा कि जीएसटी चोरी रुकेगा, जीएसटी चोरी नहीं होगा, तो आपका वो विजन फेल्योर है और इस चीज का जवाब नहीं दे रही है हमारी सरकार। कार्रवाई रोकने को लेकर राज्य सरकार का क्या विजन है, बताएं इसको। कोयला चोरी रोकने को लेकर राज्य सरकार का क्या विजन है, ये भी बताओ। कोयला चोरी को रोकने को लेकर के सरकार कार्रवाइयां की। आपने कहा कि अगर ये अवैध खनन से मामला जुड़ रहा है तो जांच हो रही है, ये जांच वहां तक भी पहुंचेगी। अगर अवैध खनन के मामला जुड़ा हुआ है तो ये जांच, प्रारंभिक जांच है, धीरे धीरे जांच जब पहुंचेगी। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं चूंकि अब वक्त की पाबंदी है। क्षितिज जी, प्रतुल जी, एक फाइनल कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जांच वहां तक अगर पहुंचेगी तो जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का इंक्वायरी किया, ऑर्डर किया था, तो इनको कहीं ना कहीं डर है। और मैं पहली बार ये लॉजिक सुन रहा हूं कि नहीं साहब, कोयला सही है लेकिन कंपनियां अवैध हो सकती हैं। ये कौन सा लॉजिक है? अगर अच्छी कंपनी है कोई जिसके सारे पेपर दुरुस्त हैं तो वो क्यों चोरी का कोयला करेगी? उसको तो अपना माइंस मिला हुआ है, उसको कोल का लिंकेज मिला हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, डीओ जारी होगा, कोल उठाएंगे जाकर। तो बिल्कुल शेल कंपनी के जरिए वैध कोल का पहले बार हम लोगों ने सुना है कि वैध कोल को रूट किया जाता है। शेल कंपनी इसलिए बनाया जाता है कि अवैध कोयला जिसका कोई कागज पत्र नहीं है उसके पैसे को रूट किया जाए। मैंने कहा ना, ये राज्य सरकार जब तक उस मदर सोर्स को नहीं रोकेगी, अवैध खनन को नहीं रोकेगी, ये जीएसटी की चोरी नहीं रुकने वाली है। और सबके जड़ में अवैध खनन है और कहीं ना कहीं स्टेट पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से फेल कर रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, इसी वजह से कोयला चोरी हो रही है और कोयला चोरी की वजह से जीएसटी चोरी हो रही है। सुनील जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जीएसटी आप बनाए हैं और जीएसटी आपका फेल है, तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि केंद्र सरकार फेल्योर है। अब आप कोयला चोरी की जो बात कर रहे हैं, आप पहले बताइए कि आपको जानकारियां हैं कि रोड पर धड़ल्ले से कोयला चोरी का गाड़ी चल रही है? हमने कई बार दिखाया है, मतलब कितना हजारों ट्रक आपने दिखा दिया है, हजारों ट्रक पार होते हैं और ये बात मतलब हजारों ट्रक चलाना नहीं है, ऐसा तस्वीरों को देखिएगा आप भी चौंक जाइए। हजारों ट्रक मतलब इंडिया गठबंधन में और 14 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, आपका हजारों ट्रक आपके पास में प्रूफ है। ऐसा कोई बात तो नहीं, ऐसा इस तरह की बात तो नहीं होती है या मतलब आप इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे एकदम हल्का बात हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं अगर गलत है तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगा। आप दर्पण का काम कर रहे हैं, आप दर्पण का बेहतर काम कर रहे हैं, सरकार गंभीरता के साथ काम करिए। आप तो देख ही रहे हैं गंभीरता के साथ काम हो रही है। आप देख रहे तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत किसी भी विषय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना। आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। सिर्फ एक लाइन, ये तो कह रहे हैं कि ठीक है अवैध कोयला नहीं होगा धनबाद से। ये जो हजारों ट्रकों की तस्वीरें निकलती है रोज सोनाहातू क्षेत्र से बालू का, क्या ये भी झूठ है? वहां तो कोई बालू को लेकर हम बात करेंगे और बात होगी कोयला चोरी को लेकर भी, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से पहल की गई है, जीएसटी चोरों को पकड़ना है और लगातार उन पर कार्रवाई करना है जो झारखंड सरकार को, झारखंड वासियों को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो लोग जल्दी पकड़े भी जाएंगे। कुछ कंपनियां चिन्हित कर ली गई हैं और उनके आकाओं तक भी जल्द जीएसटी की हाथ पहुंचेगी, सरकार की हाथ पहुंचेगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे, क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे, सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।